कहते हैं यह कहानी सिर्फ एक गेम की नहीं, बल्कि एक सच्चा वाकया है जो इंडिया के लखनऊ के एक हॉस्टल में हुआ था। दो स्टूडेंट्स, रवि और आरोही, ने एक बैन हॉरर गेम डाउनलोड किया जिसका नाम था कमलापा। जो कुछ उस रात हुआ वह आज तक लोगों के लिए एक रहस्य है और हॉस्टल अब खाली पड़ा है। अरवी और आरोही हॉस्टल के कॉमन रूम में बैठे थे। दोनों गेमिंग के शौकीन थे और नए नए हॉरर गेम्स टेस्ट करते रहते। उस दिन रवि ने अपने लैपटॉप पर एक फाइल दिखाई, कमला पारेक्सी। आरोही ने हंसकर कहा, नाम तो अजीब सा है, इसमें क्या खास है? रवि के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। आरोही ने मजाक समझकर स्टार्ट पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी आई, वेलकम टू कमला पा। अपनी जान बचा सको तो बचा लो। कमरे की रोशनी ब्लिंक करने लगी। पंखा रुक गया। दोनों समझ गए कि लाइट चली गई है, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन अब भी चल रही थी। गेम के अंदर एक पुरानी हवेली का दरवाजा दिख रहा था। अरवि ने कीबोर्ड दबाया और स्क्रीन पर लिखा आया, दरवाजा खोलो और अंदर जाओ। जैसे ही उन्होंने एंटर दबाया, हॉस्टल का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आरोही ने दहशत से देखा। उनके सामने वही हवेली का दरवाजा खड़ा था जो गेम में था। ये कैसे पॉसिबल है? आरोही की आवाज कांप गई। अंदर जाते ही एक औरत की चीख कमरे में गूंज उठी। दीवार पर खून से लिखा था, तुम कमलापा के दायरे में हो, हर लेवल में एक कुर्बानी होगी। अचानक एक लंबी औरत दिखाई दी। उसके बाल घुटनों तक लटके हुए, आंखें सफेद और मुंह ऐसा फटा हुआ जैसे चीख में जम गया हो। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। गेम की स्क्रीन ब्लिंक हुई और लिखा आया, पहली कुर्बानी दो वरना तुम दोनों मर जाओगे। कमला पा ने अपनी लंबी उंगली से आरोही की तरफ इशारा किया। आरोही ने डर के मारे रवि का हाथ पकड़ लिया। मुझे बचाओ प्लीज। रवि ने घबराकर लैपटॉप उठाया और उसका प्लग खींचने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन से एक खूनी हाथ बाहर निकला और उसके सीने को दबा दिया। कमला पा की आवाज गूंजी, एक जान दो या दोनों की जान लूंगी। रवि ने हिम्मत जुटाई। उसने आरोही को खींचकर हॉस्टल के कॉरिडोर की तरफ दौड़ाया, लेकिन हर दरवाजा बंद था। लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं और हर कोना वही हवेली का हिस्सा लग रहा था। वे दोनों अब हॉस्टल में नहीं बल्कि गेम के अंदर एक पुराने स्कूल के क्लासरूम में खड़े थे। चॉक बोर्ड पर लिखा था, क्लासरूम नंबर 13। डेस्क खुद ब खुद हिलने लगे। कुर्सियां दीवार से टकराने लगीं। पीछे से पैरों की आहट सुनाई दी। कमला पारी यहां वहां थी। उसकी गर्दन टेढ़ी, उंगलियों से खून टपक रहा था। उसने आरोही को उठाकर हवा में लटका दिया। चुनो रवि, अगर इसे छोड़ना है तो मुझे एक और नाम देना होगा, वरना दोनों की जान ले लूंगी। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। उसने डर के मारे बस एक लाइन बोली, टेक मी, बस आरोही को छोड़ दो। कमलापा ने अजीब सी मुस्कान दी और आरोही को नीचे गिरा दिया। फिर उसने रवि के सीने में अपना हाथ घुसा दिया। स्क्रीन पर लिखा आया, कुर्बानी पूरी हुई, लेवल कंप्लीट। आरोही चीख पड़ी, लेकिन कमलापा गायब हो गई। कमरा फिर से हॉस्टल के कॉमन हॉल में बदल गया। लैपटॉप खुला था और उस पर लिखा था, कंग्रेचुलेशंस सर्वाइवर, वेलकम टू द नेक्स्ट राउंड। आरोही ने डर के मारे लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन पावर बटन जाम हो गया था। स्क्रीन पर अब उसकी लाइव वीडियो चल रही थी। उसके ही चेहरे पर फोकस था, जैसे कोई उसे कैमरे से देख रहा हो। अचानक पीछे से वही आवाज, कमलापा से बचना मुमकिन नहीं, अब तुम प्लेयर हो और हर रात एक नया लेवल शुरू होगा। आरोही ने दहशत में लैपटॉप दीवार पर फेंका, लेकिन लैपटॉप टूटने के बजाय हवा में तैरने लगा और स्क्रीन पर लिखा था, गेम नेवर एंड्स। उस रात के बाद आरोही हॉस्टल से गायब हो गई। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। हॉस्टल वालों ने समझा कि वह भाग गई है, लेकिन रवि की लाश कंप्यूटर लैब से मिली। उसकी आंखें सफेद और लैपटॉप उसके सीने पर रखा था, जिसमें सिर्फ एक नाम ब्लिंक कर रहा था, केएमला पीए। आज भी लखनऊ के उस हॉस्टल में लोग कहते हैं, अगर रात के 3 बजे कोई कंप्यूटर चलाओ तो स्क्रीन पर वही गेम खुद ब खुद खुल जाता है और उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, अपनी कुर्बानी दो वरना तुम्हारी रूह कमलापा की हो जाएगी।